अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² माइनस 5x प्लस 6। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें एक्सप्रेशन दे दी है, लेकिन उसने हमें फैक्टर्स नहीं बताए। तो फैक्टर्स अब हम फाइंड करेंगे किस तरह से। हम ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको लिखते हैं x² माइनस 5x प्लस 6। तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं इसकी 2 और 3। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं कि जब दो ऐसी टर्म्स लेनी है कि हम उसे प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली वैल्यू आए। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग का जो पेयर बन रहे हैं हमारे पास वो बन रहा है -2x माइनस 3x प्लस 6। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, बाकी बच जाएगा हमारे पास x माइनस 2। इसमें से कॉमन आ जाएगा 3, बाकी बच जाएगा x माइनस 2। इस तरह से अब हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा x माइनस 2। अब जो क्वेश्चन में है हमें ये एक्सप्रेशन दी गई थी, उसकी मदद से हमने ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। इफ़, अब आपने यहाँ पर लिख लेना है, इफ़ x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a, देन x माइनस 2 एंड x माइनस 3 विल आल्सो डिवाइड इट। ठीक है, कि अगर ये वाली एक्सप्रेशन को ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो इसके जो ये फैक्टर हैं वो भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। अब हम p ऑफ x में एक दफ़ा x माइनस 3 को पुट करेंगे और एक दफ़ा x माइनस 2 को पुट करेंगे और एक जो है एक्सप्रेशन ले लेंगे। अब हम करते हैं इसको सोल्व। x माइनस 3 को लेते हैं पहले हम x माइनस 2 को ले लेते हैं। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। अब p ऑफ x में इसको पुट कर लेते हैं। p ऑफ x क्या है हमारे पास, ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। इसमें हम ये x की जो वैल्यू है इसे पुट करते हैं जो कि है 2। ये आ जाएगा हमारे पास a 2 का क्यूब 9 2 का स्क्वायर 2 3a। 2 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8a। स्क्वायर लेंगे 2 का तो ये आ जाएगा 4 और 4 9 का 36 2b प्लस 3a। अब हमारे पास क्या आ गया है, आगे है हमारे पास वैल्यू 8a है और ये 3a। इसको आपस में हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11a प्लस 2b। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 11a प्लस 2b और ये 36 दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसका हम नाम रख देते हैं a। अब ये हमने x माइनस 2 को पुट किया था, अब हम x माइनस 3 को पुट करके देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 3। p ऑफ x की जो वैल्यू है इसमें अब ये हम 3 पुट करेंगे। p ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा 3। a 3 का क्यूब माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 3a। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब लेंगे ये आ जाएगा 27a। 3 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 9 9 9 81 प्लस 3b प्लस 3a। इसको फर्दर कर लेते हैं। अभी 27a है और ये 3a है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30a प्लस 3b माइनस 81 इक्वल्स टू 0।
30a प्लस 3b इक्वल्स टू 81। अब ये जो है 33 एंड 81, इन तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पे। डिवाइड बाय 3 वी गेट 3 10s are 30 और यहाँ पे आ जाएगा b और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 तो यहाँ चले जाएंगे 21 2 3 7s are 21। अब ये जो हमारे पास आ रही है वैल्यू 10a है प्लस b इक्वल्स टू 27। अब इसको इसके साथ मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, क्योंकि देखें ये 2b है ना, तो ये भी 2b बन जाएगा। इक्वेशन आ गया हमारे पास b, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। मल्टीप्लाई 2 वी गेट 2 10s are क्या हो जाएगा 20a प्लस 2b और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन a है और ये हमारे पास आ गई है अब इक्वेशन c, ये b होगी और ये c। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन a from equation c, we get 11a plus 2b equals to 36, 20a plus 2b इक्वल्स टू 54। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये कट जाएगा। 20 में से 11 में से जब 20 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -9, और 36 में से जब 54 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 9 2s are 18 और माइनस माइनस से कट जाएगा। ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये इक्वेशन ए में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन ए वी गेट, अब इक्वेशन ए जो है वो हमारे पास क्या है 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36। अब a की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि है 2, 11 2s are 22, अब ये 22 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। 36 में से 22 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 बाई 14। इस तरह b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। ये हमारे पास हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें एक एक्सप्रेशन दी थी लेकिन उसने हमें फैक्टर्स नहीं दिए थे, इसलिए सबसे पहले हमने फैक्टर्स फाइंड किए मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से। फिर हमारे पास जो 2 फैक्टर आ गए उसको हमने पॉलिनोमियल में पुट करके 2 इक्वेशंस ले ली। 2 इक्वेशन की मदद से हमने वैल्यू फाइंड की। पहले हमने वैल्यू फाइंड की ए की, और फिर जब ए की वैल्यू आ गई उसको अगेन हमने इक्वेशन ए में पुट करके वैल्यू फाइंड कर ली बी की। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपने इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।